जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पटना से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कुछ दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शेयर कर। तो मैं अपनी जर्नी बताने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी और उससे पहले मुझे फेसबुक पर गुरु जी की स्वरूप दिखी थी। पर मैंने सोचा ये कौन गुरु हैं, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और स्क्रॉल कर दिया मैंने। सॉरी गुरु जी, मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद नवरात्रि आ गई और मैं माता रानी की पूजा करने लगी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ओवेरियन कैंसर है 3rd स्टेज का। और मेरी शादी हुई 2011 में। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 11 साल की और एक बेटा है 3 साल का। मेरी शादी दिल्ली में हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद मैं पटना आ गई मेरी बेटी के हेल्थ इशू की वजह से, और हम लोग पटना रहने लगे। मेरे अंकल जी यानी कि मेरे हस्बैंड को नौकरी के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। नौकरी मिलती थी, फिर छूट जाती थी। फिर कुछ दिनों के एफ़र्ट्स के बाद मेरे अंकल जी को यानी मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसके बाद हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। संगत जी, गुरु जी मुझसे हमेशा कहते हैं कि पुत्र, तुझे किसी अपने ने ही ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, हम लोग ने बहुत दुख झेले हैं अपनी लाइफ में। एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर घर चलाना पड़ता था। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए थे मेरे अंकल जी के साथ यानी मेरे हस्बैंड के साथ। ज़िंदगी बहुत ही कष्ट में बीत रही थी। बेटी को स्कूल से नाम कटवाना पड़ा। उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। मेरा MRI हुआ और पता चला कि मुझे कैंसर है 3rd स्टेज का। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पति, बच्चे सब रोने लगे। मेरा ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने बोला कि केमोथेरापी करना पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने केमोथेरापी करवाई और अभी भी चल रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी के बारे में मुझे मेरे पापा के एक फ्रेंड ने बताया। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के बारे में मुझे मेरे पापा के एक फ्रेंड ने बताया। उन अंकल आंटी को मैं बचपन से जानती हूँ। आंटी ने बताया कि तुम गुरुजी की शरण में आ जाओ। तो संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गुरुजी की संगत बन गई। और खुशी की बात यह है कि मेरे घर में मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे
सब गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। पैसे की दिक्कत कम हो गई है, झगड़े भी नहीं होते हैं। बहुत बार दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे, बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, कभी कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। और मेरे बच्चों और मेरे पति को गुरुजी के फ्रेगरेंस का एहसास हुआ। मुझे भी गुरुजी का फ्रेगरेंस हमेशा फील होती रहती है। संगत जी, संगत जी, एक बार की बात बताती हूँ। मैं केमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी, तो मैंने गलती से गैस पर दूध चढ़ाकर चली गई थी और गैस ऑफ करना भूल गई और हॉस्पिटल चली गई। मेरे दोनों बच्चे घर में अकेले थे, घर पर कोई नहीं था। मेरे पापा और मेरा भाई आने वाले थे बाद में उसी दिन मेरे बच्चे का केयर टेक करने के लिए। मेरे पापा ने बोला कि तुम जाओ, मैं 1 घंटे बाद चला जाऊंगा तुम्हारे घर। तो मैं गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं केमोथेरेपी के लिए जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। पता नहीं पापा को क्या लगा, वो बिना देर किए तुरंत मेरे घर आ गए मेरे बच्चों को देखने के लिए। शायद गुरुजी ने उन्हें जल्दी जाने को दिमाग में कुछ ऐसा डाला होगा। उसके बाद पापा पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि पूरा किचन में धुआं भरा हुआ था। सिलेंडर फटने से गुरुजी ने बचा लिया, मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी ने बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तब से लाइफ में बहुत सुकून आ गया है संगत जी, और मेरी तबीयत भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। गुरुजी का हमेशा मुझे मैसेज आता है कि पुत्र, तेरा कैंसर मैं ठीक कर दूंगा, मैंने तेरी लाइफ को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू घबरा मत, बड़े मंदिर आया कर, बड़े मंदिर तेरा मायका है। संगत जी, मेरे गुरुपा ने तो यहाँ तक बता दिया कि जिस पे तुझे शक है उसने ही तुझे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है। तो चिंता मत कर बेटी, मैं इसका हिसाब करूँगा। और संगत जी, मुझे पता चल गया है कि यह ब्लैक मैजिक किसने किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी को भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। वो स्कूल ही नहीं जा पाती थी, हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी स्कूल जाने लगी और अच्छे से पढ़ाई करने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। मेरा बेटा 3 साल का है पर ठीक से बोल नहीं पाता था, पर गुरुजी की कृपा से पहले से बहुत से अच्छे से बोलने लगा है। और मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी की कृपा से वो और अच्छे से बोलने लगेगा। संगत जी, मेरे परिवार में मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ भी गुरुजी को मानने लगे हैं। स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, वो कहती हैं गुरुजी तुमको जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है। गुरुजी, संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और आगे कितना बताऊं, जितना मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं उतना बोल रही हूँ, जैसे मेरी गुरुजी की इच्छा। संगत जी, सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।